इंग्लैंड में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम मिडास था। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीजों को बहुत पसंद करता और हर वक्त इस फिक्र में रहता कि इसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीजें हों। अपने इस शौक में वो अपनी रियाया को भूल गया। अपने मुल्क के लोगों की बुलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए इसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। बादशाह का वजीर आजम हर वक्त बादशाह को कहता, आली जान, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वजीर आजम, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत इन भूखे नंगों में लुटा दें और खुद फकीर हो जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्के गिनने लगता। वो जितना ज्यादा सोने के सिक्के गिनता, उसे उतना ही मजा आता। बादशाह मिडास की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसका नाम मैरी गोल्ड था। मैरी गोल्ड बहुत खूबसूरत थी। इसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती थी। जब भी मैरी गोल्ड की सालगिरह होती तो बादशाह उसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब इसका वजीर इसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था, बादशाह गुस्से होकर बोला, तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहते हो। बादशाह ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को छूऊं तो वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक सोच है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, खामोश हो जाओ और मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो उसने इस लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और इसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब इसे रात को नींद नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और इसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसने अपने आप से कहा, मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा, लोग मेरी दौलत के मिसालें देंगे, कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया। इसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब इसने कुर्सी को छुआ तो कुर्सी भी सोने की हो गई। जग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। मोमबत्ती के स्टैंड को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने पलंग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने कमरे की सब चीजों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहाँ इसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने की हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके, मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। इसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस चीज को भी छूता वो सोने की बन जाती। मिलाकर वो नाश्ता ना कर सका। सुबह जब शहजादी मैरी गोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहाँ का अजीब नजारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और इसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है, मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे, ये इन सबको क्या हो गया? मैरी गोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, शहजादी मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मैरी गोल्ड खुश होने की बजाय और ज्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए इसे थपकी दी और बादशाह का हाथ लगते ही मैरी गोल्ड सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। इसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलवाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर इसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तमाम हकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को वापसी असल हालत में ला सके, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। इसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा थी और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब लोगों को खाता देखकर इसको और भी ज्यादा भूख लगी, लेकिन वो खाने को छूते हुए डरता था। इससे डर था कि जैसे ही इसने खाने की किसी चीज को छुआ तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह उस लम्हे को कोस रहा था जब इसने ये ख्वाहिश की थी
कि इसके छूने से हर चीज सोने की हो जाए। इसने कहा, काश मैं ये ख्वाहिश ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं पहले की तरह सुकून और आराम से जिंदगी बसर कर रहा होता। इस तरह पछताता हुआ वो महल वापस आ गया। अचानक इसके सामने वही परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, तुम उदास क्यों हो बादशाह? क्या अब तुम सबसे बड़े अमीर बादशाह नहीं हो? बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सका। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ जग दिया और कहा, इस जग का पानी हर उस जगह पर छिड़क दो जिसको तुमने छुआ है। बादशाह जग लेकर पहले बाग की तरफ भागा। जब इसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो वो पहले की तरह ताज़ा खुशबूदार हो गए। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने शहजादी के पालतू जानवरों पर पानी छिड़का तो वो भी दौड़ने भागने लगे। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी पर पानी छिड़का तो मैरी गोल्ड दोबारा जीती जागती इंसान बन गई। अब तो बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। इस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा की। उसे एहसास हो गया कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकती, सिर्फ नेकी इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है। अब वो गरीबों का हमदर्द और नेक बादशाह बन गया।